स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। देखिए, हम लोग छोटे क्लास में जो भाग बनाना सीखे थे वही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस उसको अच्छे से आप देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, हम लोग बच्चे क्लास में पढ़े हुए थे, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जितना से भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भागफल, और अंत में जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। ये हम लोग पहले से जानते हैं। और एक सूत्र भी हम लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग पहले से जानते हैं ये वाला सूत्र, क्या कि छोटे क्लास में हम लोग ये पढ़े हुए थे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, यही जो होता है, ये जो सूत्र है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, हम लोग भाजक को किस चीज से डिनोट करते हैं, यानी कि किस चीज से लिखते हैं? तो बी से। और भाज्य को किस चीज से लिखते हैं? ए से। और भागफल को लिखते हैं क्यू से। और शेषफल को लिखते हैं आर से। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि किसको किस चीज से लिखते हैं। अब देखिए, ये वाला सूत्र जो है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को लिखते ए से, तो भाज्य के स्थान पे लिख देंगे ए, यहीं पे लिख देते हैं ए, और बराबर भाजक को लिखते हैं बी से, तो लिख देंगे बी, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। और भागफल को लिखते क्यों से, तो क्यों, प्लस शेषफल को लिखते आर से, तो आर। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ये क्या आ गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो आया है यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दो कंडीशन भी होता है। दोनों कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। तो ले लेते हैं 3 और 5, और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 5 और 3। अब देखिए, 3 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 से लगेगा 3 एकम 3। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो शेषफल आ गया 2 और भागफल आ गया 1। अब देखिए, 5 से 3 में भाग लगाएंगे तो क्या 5 से 3 में भाग लग सकता है? तो नहीं लग सकता है। ये जो प्रश्न है यही गलत हो गया। तो देखिए, हमेशा ये जो भाज्य है, ये भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा। और भाज्य को किस चीज से लिखते हैं? ए से। और भाजक को किस चीज से लिखते हैं? बी से। तो ए हमेशा बड़ा होगा किससे? बी से। तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन को समझते हैं। तो इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। तो 3 और 3। अब इसमें 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 से लगेगा 3 एकम 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए, ये जो है यही होता है शेषफल, यानी कि इसको आर से लिखते हैं। ये जो है इसी को लिखते हैं आर से। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये आर जो है ये कभी 0 हो जाता है, यानी कि आर बराबर हो सकता है किसके? 0 के। अब यहीं पे देखिए, ये आर जो है ये बड़ा है किससे? 0 से। तो यहाँ पे 0 से बड़ा भी हो सकता है आर, और 0 के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ एक और चीज देख लीजिए। ये जो 3 है और ये जो 2 है, यानी कि शेषफल है, ये जो भाजक है इससे शेषफल हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कि आर बड़ा है, यानी कि आर से बड़ा है कौन? तो बी। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते सीधा करके, 0 से बड़ा या बराबर है आर, और बी से छोटा है आर। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। तो ये सभी को याद रखिएगा। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालें। अब देखिए, इसमें दो संख्या दे दिया हुआ है।
पहला संख्या है 255 और दूसरा संख्या है 867। तो इसमें हमें ए और बी चुनना होगा सबसे पहले। तो ए और बी कैसे चुनेंगे? देखिए ए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, बी से। तो इस दोनों संख्या में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ा है। तो देखिए 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 867 बड़ा है 255 से, ये लिख दिए। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो इसके लिए अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या आया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग देखे थे। अब देखिए इस प्रश्न में a का मान कितना दिया हुआ है 867, तो a के स्थान पे लिख देंगे 867 बराबर b का मान दिया हुआ है 255, तो b के स्थान पे लिख देंगे 255। अब हमें q और r का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि q को कहते हैं भागफल और r को कहते हैं शेषफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, 255 से 867 में भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 255 में 867 से भाग देंगे तो ये लगेगा 3 से। अब 255 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 765, 2 0 और 1। तो देखिए भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया 102। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, भागफल आया है 3 तो लिख देंगे 3 प्लस शेषफल आया है 102 तो r के स्थान पे लिख देंगे 102। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि देखिए r का मान 0 नहीं आया है, तो जब भी r का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये b जो है ये a बनते जाएगा और ये r जो है वो b बनते जाएगा। तो a के स्थान पे आ जाएगा 255 बराबर b के स्थान पे आ जाएगा 102। अब देखिए फिर हमें q और r का मान निकालना होगा, तो इसके लिए 102 से 255 में भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं 255 में। तो ये लगेगा 2 से 204, 1 5 कट गया, तो भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 51। तो भागफल के स्थान पे लिख देंगे 2 और शेषफल के स्थान पे लिख देंगे 51। अब देखिए अभी भी r का मान 0 नहीं आया है, तो 102 आ जाएगा यहाँ पे और 51 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर q और r का मान निकालेंगे, तो इसके लिए 51 से 102 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो 51 से 102 में भाग देंगे तो 2 से लगेगा 102 हो जाएगा। 102 में से 102 को घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो देखिए भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। तो भागफल का स्थान पे लिख देंगे 2 और प्लस शेषफल का स्थान पे लिख देंगे 0। अब देखिए अब r का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। जब r का मान 0 आ जाएगा तो b का मान जो होगा वही होगा HCF। तो देखिए इसमें b का मान कितना है 51, तो जब b का मान 51 है तो 867 और 255 का HCF हो जाएगा 51। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः 255 एवं 867 का HCF बराबर 51 है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।